हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर एक तरह से चैप्टर नहीं, यूनिट है। जिस तरह से आपके पास कैलकुलस है, ट्रिगोनोमेट्री है, तो कैलकुलस में क्या पढ़ना रहता है 12th वाले स्टूडेंट अच्छे से जान पाओगे। बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। इस तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स है। टोटल 5 चैप्टर्स हैं, राइट। तो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला है स्ट्रेट लाइन, उसके बाद है सर्किल, और आखिरी के जो 3 चैप्टर्स बचते हैं जिसका नाम है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, उसे हम बोलते हैं कॉनिक सेक्शन। यानी चैप्टर के अंदर भी एक चैप्टर है, इसे बोलते हैं कॉनिक सेक्शन। तो टोटल 5 चैप्टर्स हैं और चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, मैं यही बताना चाहूंगा कि लगभग हर एग्जाम में, चाहे वो आईआईटी हो, मेंस एडवांस या एनडीए, कोई भी एग्जाम में आप जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और मैं समझता हूँ कि टोटल 5 चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं, उन 5 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन। और मैं आज स्ट्रेट लाइन को ही देखूंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही देखूंगा। पहले स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो देखिए, अब आप नोट्स बनाते चलना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है लिख लेना खुद से, क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से मैं स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या होता है कि 2 यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्स और वाई। तो आप लिख सकते हो इस तरह से, द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर, एक्स कॉमा वाई, सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर। आप सेट में पढ़ चुके हो ऑर्डर्ड पेयर किसे बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। A system in the form of x, y ordered pair is also called coordinate system। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अब सिस्टम आ रहा है तो एक सिस्टम में बहुत सारे मैकेनिज्म लगे होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ भी वही काम करना है कि आप ग्राफ से शुरू करेंगे। आप 10th में पढ़कर आए हो, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स। इसे ओरिजिन, जहां पे एक्स और वाई परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और यहाँ पे आया -x, उसी तरह से यहाँ पे आया y 0, यहाँ -y। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद हमारा अगला टॉपिक है, हमें ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करना है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो 4 क्वाड्रेंट बने। हर एक फिगर को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा, ये थर्ड आएगा, और इसे ही बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आप 10 से पढ़कर आए हो, उसे हम थोड़ा आगे ले जाकर और इसे हम मॉडिफाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो यहाँ पे हर चीज में यहाँ पे लिखते चलना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में राइट डायरेक्शन में, राइट साइड में और अपर साइड में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अब राइट क्या है, यहाँ पे जैसे मैं खड़ा हूं तो राइट इधर है तो पॉजिटिव, ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन लेफ्ट साइड और डाउनवर्ड साइड में क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो देखो यहां से लेफ्ट साइड और डाउनवर्ड साइड क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो आप यहां पे क्या निकाल सकते हो यहां से कि इधर पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव, तो टोटल क्या होगा, एक्स। अब देखो यहाँ पे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कोई पॉइंट को, पहले लिखते हैं एक्स, फिर लिखते हैं वाई। तो एक्स क्या हुआ इधर, पॉजिटिव, और वाई क्या ऊपर है, वाई तो पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप क्या निकाल पाए, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो मैं क्या बताया, पहले हमें एक्स लिखना रहता है और फिर वाई लिखना रहता है। तो एक्स क्या है इधर, निगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड है निगेटिव, और वाई क्या है ऊपर, पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आया, एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो क्या है, एक्स क्या आ रहा है लेफ्ट साइड में, वाई क्या आ रहा है डाउनवर्ड साइड में। तो एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव। और फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है आपको, एक्स क्या है, पॉजिटिव, वाई क्या है, निगेटिव। तो एक्स को लिखना है पॉजिटिव, वाई को लिखना है निगेटिव। तो आप इस तरह से एक्स और वाई ग्राफ पे मालूम कर सकते हैं कहां पे एक्स पॉजिटिव हो, कहां पे वाई पॉजिटिव, कहां पे एक्स निगेटिव, कहां पे वाई निगेटिव। समझ रहे हो, इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स और वाई ऑन द ग्राफ। और इसे क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। मैं बताना भूल गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के 2 टाइप्स की हमें मेथड है हमारे पास। एक कार्टेशियन मेथड होता है, एक होता है पोलर मेथड। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है तो पोलर सिस्टम जान चुके होंगे। पोलर में क्या होता है, एंगल्स का यूज करते हैं, और कार्टेशियन में हम क्या करते हैं, सिर्फ डिजिट का यूज करते हैं। एक्स और वाई को हम पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे दोनों को हम पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे थीटा यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है। तो कार्टेशियन प्लेन ज्यादा कन्वीनियंट होता है। और ये फ्रेंच, इसको हम फ्रेंच सिस्टम ही बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम ही बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कार्टेशियन प्लेन जो है
वह फ्रेंच लोगों ने ही इसका डिस्कवरी किया था, राइट। अब अगला है क्या, यहाँ पे अगर मैं मानता हूं कि इसी ग्राफ पे अगर इसमें पॉइंट ए को, इस पॉइंट को ए में रिप्रेजेंट करता हूं और इसका कोऑर्डिनेट मैं बताता हूं x, y रिप्रेजेंट किया, तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो है x, y, अगर हम ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली चलूं इस पॉइंट के नजदीक तक, तो कितना दूरी हमें तय करना पड़ेगा, x हमें डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और इस ओरिजिन से मैं y की तरफ ऊपर बढ़ूं, अगर मैं y की तरफ ऊपर बढ़ूं तो कितना हमें डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये दूरी कितना है, y। तो इस पॉइंट का वही मतलब हुआ। अगर मैं यहाँ पे 2,3 लिखता, समझ रहे हो मैं क्या बना, 2,3 लिखता, तो इसका मतलब क्या होता कि हमें यहां से 2 जाना था x की तरफ और यहां से 3 जाना था y की तरफ। ठीक है, ये 3 हो गया, ये हुआ 2, तो इसी का मतलब है 2,3। अब 2,3 तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, या x, y मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसी 2 को क्या बोलते हैं, 2 को हमेशा हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। इस 2 को हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा। और इस 3 को, यानी कि 3 क्या है, 3 है y वाला, और यहां पे देख सकते हो 2 क्या है, x वाला। तो x जिसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे बोलेंगे एब्सिसा, और y को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन में कहीं भी आए, अगर दिया रहे कि इन एनी फिगर इन एनी स्ट्रेट लाइन 3 इज एब्सिसा एंड 2 इज ऑर्डिनेट, तो क्या लिखोगे, 3 एब्सिसा है तो राइट 3 ऐसे लिख देना है, और ऑर्डिनेट क्या है 2, तो इस तरह से लिख देना है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि अब्सिसा हमेशा बोलते हैं x को, और ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, y को। इतना नोट करने के बाद एक पॉइंट और लिखो आप कि इसको फिगर को आराम से देखना है, फिर से आराम से देखना। सबको मैं इरेज कर देता हूं अनवांटेड सारी चीजों को। तो देखो यहां पे इसमें x o x डैश अगर मानता हूं, इसे क्या बोला गया है, x एक्सिस, और y o y डैश को क्या बोला गया है, y एक्सिस। x o x डैश को क्या बोला है, x एक्सिस, y o y डैश को बोला गया है y एक्सिस। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, क्वेश्चंस में आएंगे एक्सेस। इसी का प्लूरल वर्जन दिया गया है एक्सेस। तो दिया गया है कि इन एनी फिगर, क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। देखो मैं क्वेश्चंस की बात अभी से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स में अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कर पाते हो तो बहुत मुश्किल होगा। और फाइनली हमें थ्योरी कुछ कम समझ में आए चलेगा, लेकिन हमें क्वेश्चंस बनने चाहिए। जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनेगा मैथमेटिक्स पढ़ने का वही फायदा होगा। तो इसलिए मैं अभी से ही कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम आप थ्योरी को इस नजरिया से पढ़ो कि ये क्वेश्चंस आप इजीली टैकल कर लो अगर आपके सामने आए तो समझ रहे हो ना कि अगर दोनों को अगर एक साथ दिया गया है क्वेश्चंस में, तो क्या लिखेगा कि x o x डैश और y o y डैश को ऐसे नहीं लिखिए, क्या बोल देगा, एक्सेस। x एंड y एक्सेस कट ईच अदर एट पॉइंट 2,2। ओरिजिन ना देकर क्या लिखा रहेगा, 2,2, यानी कि x एक्सिस इस बार और y एक्सिस कहां कट कर रहे हैं, 2,2 पे। तो ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया, वैसे हम बाद में बात करेंगे। और इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, o, यहाँ पे x और y एक्सिस कट करते हैं, इसे बोलते हैं ओरिजिन। इसे बोलते हैं ओरिजिन। ये लिखते चलना छोटी छोटी बातें। ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है, 0,0, राइट। तो यह ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, और इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर जो है वो स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हमारा चैप्टर होता है स्ट्रेट लाइन स्टार्ट। तो स्ट्रेट लाइन समझ में ही आ रहा होगा कि एक सीधी रेखा होगी, ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखो ज्योमेट्री में 3 फंडामेंटल चीजें होती हैं। 3 फंडामेंटल चीज होते हैं, वो क्या क्या होता है, पहला होता है एक लाइन, दूसरा होता है एक पॉइंट, और तीसरा होता है प्लेन। तो लाइन, पॉइंट और प्लेन, तो प्लेन को यहां नहीं पढ़ना, पढ़ेंगे 3D और वेक्टर में। लाइन और पॉइंट पढ़ना है, और साथ साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे स्लोप। अगर इन चीजों को कवर कर लेते हो तो आप स्ट्रेट लाइन चैप्टर इजीली कंप्लीट कर लोगे। अब स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में पढ़ने से पहले हम कुछ चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। और इसमें पहला टॉपिक हमारा आता है, क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला।
डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके नाम से ही मालूम चला हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब क्या, हमें डिस्टेंस निकालने आना चाहिए। अब डिस्टेंस किसका निकालना है, 2 पॉइंट्स का। अब जैसे कि अगर ग्राफ में अगर मैं बात करूं, इस ग्राफ पे अगर बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करूं मैं, अगर पॉइंट ए यहां पे है और पॉइंट बी यहां पे है, इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं 2,3, इसका मैं बात करूं 4,6, मैं एक्स और वाई नहीं मानकर यहाँ पे डिजिट इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आसानी हो। यहाँ पे मैं x1 x2 y1 y2 लिखूं ये सब, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पर इससे क्या होता है आपको एक रियलिस्टिक व्यू देखने को मिलेगा। तो मैं पूछूं कि AB का लेंथ क्या होगा, AB का लेंथ क्या होगा, तो AB का लेंथ क्या होगा, इसे निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करना है, अब बहुत तरीके हैं इसको प्रूफ करने के। मैं अलग से वीडियो स्टार्ट करूंगा, डिटेल वीडियो स्टार्ट करूंगा, उसमें प्रूफ करके बताऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरह से निकालते हैं। लेकिन आप इजीली देख लो फॉर्मूला क्या होता है। AB का अगर फॉर्मूला निकालने को हमें इस पॉइंट को मानना है, हमें x1, y1 जनरल टर्म के लिए बात कर रहा हूं, इससे क्या होगा x2, y2। अब इनका डिस्टेंस निकालना है, तो AB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AB डिस्टेंस इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, राइट। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, मोड लगा देना क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, खैर रूट है तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो अगर इस पर मैं क्वेश्चन से एक आध देख लूं, अगर क्वेश्चन में करवाना चाहता हूं कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ P, पॉइंट T, उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, कोऑर्डिनेट वैल्यू दिया गया है 2,3 फ्रॉम ओरिजिन। अगर रहे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3, इसके जगह पे काम करो, आप लिख लो 3,4, अच्छा आंसर आएगा। ये सॉल्यूशन पे आएंगे, किस तरह से करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या 2 पॉइंट्स होना चाहिए, तो पहला पॉइंट है P 3,4, दूसरा पॉइंट नहीं दिया है लेकिन ओरिजिन तो दिया गया है ना, तो ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है 0,0। अप्लाई कर दो, यही क्या है x1, ये है y1, x2 y2, x1 माइनस x2, p का क्या होगा लेंथ, तो x1 क्या हो गया 3, x2 क्या होगा 0, तो 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और इसका रूट लेना है, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, क्या होगा 25, रूट 25 क्या हो जाएगा 5। ये तो बहुत ही बेसिक है, अभी आगे हम और अच्छे से देखेंगे कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे स्लोप बाकी है, बहुत सारे चैप्टर्स अभी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी हैं। अभी स्ट्रेट लाइन का मैं कहता हूं कि ये तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, सही से बोलूं तो स्ट्रेट लाइन में स्टार्ट कम हुआ है, राइट। एक क्वेश्चन और देख लो, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने कराया है, तो इस पे आप जरूर करना, खुद से करना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट P पॉइंट क्या दिया गया 2, y एंड Q थ्री 4 एंड डिस्टेंस बिटवीन PQ इज 2 यूनिट, राइट। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट का मतलब क्या था, वाई एक्सिस समझना था, तो इसी वाई का वैल्यू पूछ रहा है। और लाइन क्या है PQ एक लाइन है, और P का कोऑर्डिनेट क्या है 2, y। तो फिर सॉल्यूशन में मैं आता हूं, 2, y, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर लेना। और Q पॉइंट क्या है यहाँ पे 3,4, राइट। और इसका डिस्टेंस क्या दिया गया है P और Q का 2 यूनिट दिया गया है। यूनिट क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर नहीं बता सकते, इसलिए यूनिट दिया गया है। यूनिट क्या है, कुछ भी हो सकता है, मिलीमीटर सेंटीमीटर कुछ भी, इसलिए यूनिट दिया गया है यहाँ पे। और इसका क्या है डिस्टेंस 2 है, और y का वैल्यू पूछ रहा है, ऑर्डिनेट का वैल्यू पूछ रहा है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर है, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप x2 माइनस x1 कर दो या y2 माइनस y1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली स्क्वायर के पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव होना होगा तो भी। रूट अंडर लगाओगे इसका, ये क्या है, यही डिस्टेंस क्या है 2 यूनिट, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या हो जाएगा
-1 स्क्वायर 1 आ जाएगा यहाँ पे, y -4 होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग इधर मैंने कर दिया 4 आ गया, ठीक है। 4 में से इधर एक हमें यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 1 क्या हो गया 3, y -4 स्क्वायर इक्वल टू 3 है। देखो आई इस तरह से करेंगे, y -4 इक्वल टू √3 हो जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, जब यहां से हटेगा तो √3, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा √3 + 4, तो √3 + 4, तो यही आंसर क्या है, y का √3 + 4, तो यहाँ पे आप लिख दो √3 + 4, y इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 + 4, यही आंसर होगा। तो हमने आज क्या क्या बात किया, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, पोलर प्लेन क्या होता है, मैं अभी क्विक रिवीजन करा देता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस क्या है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो मैंने बात की। उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करने की कोशिश किया, और स्ट्रेट लाइन में हमने क्या, पहला टॉपिक हमने क्या देखा, वो था डिस्टेंस फार्मूला, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस किया कि इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद हमें देखना होगा, लाइन्स देखना पड़ेगा, और लाइन जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें स्लोप होगा, पॉइंट होगा और एंगल्स होंगे, क्योंकि कितना एंगल्स बनाता है उसे हम स्लोप बोलते हैं। एक्स एक्सिस के साथ हम सारे टॉपिक्स को बाद में देखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन देखेंगे, और इसके बाद हम कुछ और देखेंगे टॉपिक्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जैसे हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, इन सभी को हम देखेंगे, और अल्टीमेटली हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा पहला, इसका हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। उसके बाद सर्किल होगा। तो बहुत बड़ा इवेंट है, हम धीरे धीरे अगर करें तो काफी अच्छे से हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।